दिल जो है ना ये आईना यार भी है और ये अर्श इलाही भी है। कुलूबुल मोमिनीन अर्शुल्लाह, ये मोमिनों के दिल जो होते हैं ना ये अल्लाह के अर्श होता है। तो मैंने कहा ये मोमिनीन का दिल, हर इंसान का दिल नहीं, दिल तो हर एक के अंदर है ना, लेकिन अर्श अल्लाह का अर्श किसका दिल है? जो हुजूर का आशिक है, हुजूर का गुलाम है, मोमिन है और हुजूर को हाकिम और आका तस्लीम करता है, उसका दिल जो है वो अल्लाह का अर्श है। तो आइए इस अपने दिल को दुनिया की आलाइशों से पाक करके मोहब्बत रसूल की शमा जला के रखो, ताकि अल्लाह वहदाहु ला शरीक जिसका ये अर्श है वो भी आ जाए। जिस रब को तुम कभी सजदों में तलाश करते हो, कभी तुम तवाफ में तलाश करते हो, कभी तुम तहज्जुद में तलाश करते हो, कभी चाश्त अवाबीन फजर ज़ोहर असर में तलाश करते हो। अरे तुम तलाश क्यों कर रहे हो? मारा मारा क्यों फिर रहे हो? दिल के अंदर है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। इस दिल को साफ करो, और इस दिल को साफ करने का तरीका क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया शैइन सिकालतुल कल्ब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज को जंग लगता है तो एक रेगमार होता है, एक आला होता है उसको साफ करने के लिए। फरमाया जब दिलों को गुनाह की जंग लग जाए तो इसको साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र जो है इसको साफ करता है। तो अल्लाह का जिक्र कौन सा है? आओ ऐसा जिक्र बताऊं। जो लोग तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सारे जिक्र अफजल हैं, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, ये बड़े अच्छे जिक्र हैं, लेकिन एक जिक्र आपको वो बताता हूँ जो अल्लाह खुद भी करता है। बाकी जिक्र तो हम करते हैं ना, अल्लाह नहीं करता, लेकिन एक ऐसा जिक्र है जो अल्लाह भी करता है जी। तो वो जिक्र बताऊं ताकि जल्दी साफ हो जाए, क्योंकि रेगमार में क्वालिटियां होती हैं ना। तो एक आला क्वालिटी का जो रेगमार होता है, कहते हैं ये जापानी ये जल्दी साफ करेगा, तो मैं आला क्वालिटी का रेगमार आपको बताता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं किस पर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, ए मोमिनों, मेरे महबूब की मोहब्बत में तड़पने वालों, तुम भी मेरे नबी पर खूब खूब दरूद और सलाम भेजो, दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हैं जी, ये कितना प्यारा तरीका बता दिया गया है। अब तुम हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो फिर ये दिल तुम्हारा आईना बन जाएगा, साफ होगा, शफाफ हो जाएगा। फिर मोहब्बत रसूल की शमा जो है ना इसके अंदर रोशन हो जाएगी। जब रोशन होगी, घर साफ होगा, रोशन होगा, घर वाला घर आ जाएगा। तो आइए बुखारी शरीफ से ये हदीस मुबारका देखो। हुजूर की हर चीज़ कायनात की आशिक है और शेदा है। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी रवायत मौजूद है और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, थोड़ी तवालत के साथ सुनन दारमी शरीफ के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। बुखारी शरीफ में हज़रत जाबिर इसके रावी हैं और दारमी शरीफ में हज़रत बुरैदा जो हैं वो रावी हैं। तो बुखारी शरीफ में भी है और दोनों हदीसों का मैं आपको निचोड़ सुनाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में हिजरत फरमा के गए तो मस्जिद नबी शरीफ में आप खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे। क्योंकि इब्तिदाई दौर था और कच्ची मस्जिद थी, खजूरों के डंडे खड़े करके ऊपर खजूरों के पट्टे डाल के मस्जिद बनाई गई थी। हाँ जी, तो हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते थे और बुखारी शरीफ की रवायत है कि वो ये जो सुतून खजूर की लकड़ी का, खुश्क लकड़ी का बना हुआ था, हुजूर उसके साथ टेक लगा के खुतबा, क्योंकि आपका खुतबा बड़ा तवील होता था। आप ये नहीं कि 2 मिनट ऊपर हो जाए तो शोर बचाना, घड़ियाँ दिखाना शुरू, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जगहों की बात। आप तो माशाल्लाह आशिक हैं, जितना वक्त ऊपर हो जाए मज़े ही लेते रहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये आपका ज़ौक़ है। लेकिन बाकी जगहों में ऐसा होता है। तो वहाँ पे हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते, फजर से ज़ोर हो जाती, ज़ोर की नमाज़ पढ़ के फिर खुतबा शुरू कर देते, असर हो जाती, असर की पढ़ के फिर खुतबा शुरू करते, तो मगरिब हो जाती, मगरिब पढ़ के फिर शुरू करते, इशा हो जाती। सारा दिन हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते थे। हाँ जी, खुतबा पढ़ने वाले पे भी कुर्बान, सुनने वालों पर भी कुर्बान। तो
तो हुजूर जब खुतबा इशाद फरमाते बतकाज़ा बशरियत लंबा खुतबा होता, कभी कभी टेक लगा लेते। वो खजूर का जो तना है आज भी वो मस्जिद नबवी शरीफ रियाजुल जन्नत के अंदर मौजूद है। जिन अहबाब ने देखा है, हाँ जी, मैं तो लिपट लिपट के रोया हूँ। और मैंने उसको कहा भी है, मैंने कहा उसने हनाना रोज़े माशर इस कमीने की शफात करना कि या रसूलल्लाह ये आया था, ये मिंबरों पे बैठ के मेरे तस्करे करता था, आपकी मोहब्बत के गुण गाता था, और मेरे पास भी आया था और इसने मुझे कहा था कि रोज़े माशर तू तो है ही जन्नती, हुजूर से जन्नत मांग ली है ना, लेकिन ये भी कहता था कि मुझ कमीने की भी अर्जी पेश कर देना कि या रसूलल्लाह एक वो भी है जी जो अजम से आया था, जो अनपढ़ था, जाहिल था, जिसके पास इल्म अकल कुछ भी नहीं था, बस आपकी मोहब्बत में मस्त रहता था। वो कहता था मेरी सिफारिश भी करना। तो वो खजूर के लकड़ी का खुश्क तना है, हुजूर टेक लगा लेते हैं जी। सहाबा खुतबा सारे समाअत करते हैं। उसी असना में एक मदीना तैयबा का बढ़ाई था, ये लकड़ी का जो काम करने वाले होते हैं जी। उसने देखा हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी थोड़ी सी टेक लगा लेते हैं और कहता है फिर भी खड़े तो रहते हैं, बतकाज़े बशरियत इंसान खड़े होते होते थक जाता है। चलो सहाबी से कहने लगा अगर हुजूर मुझे डांट डपट ना फरमाए, मेरी हौसला अफजाई फरमाए, तो मैं ऐसी चीज़ ना बना दूं जिसके ऊपर हुजूर बैठ के खुतबा इरशाद फरमाए। तो सहाबा ने जब हुजूर से अर्ज़ की ना, तो हुजूर ने फरमाया उस बंदे को बुलाओ मेरे पास। बुलाया गया तो जब उसकी दास्तान सुनी तो आपने तबस्सुम फरमाया और आपने फरमाया ठीक है बना दो। आपने हौसला अफजाई फरमाई, बना दो। उसने फिर मुख्तलिफ रवायतें हैं, 3 सीढ़ियाँ या 4 सीढ़ियों वाला मेंबर बना दिया। जब मेंबर बनाया ना तो मेंबर उधर रख दिया गया, वो खजूर का तना जो था इधर था, हाँ जी, बीच में मेहराब शरीफ था, जगह नहीं थी कि साथ ही रख देता। इधर वो तना था जिसके साथ टेक लगाते थे, इधर मेहराब नबवी है और उधर उस जगह पर वो जो है ना उसने वो मिंबर शरीफ रख दिया। और मेरे करीम आका फरमाते माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरा जो मिंबर है इस तक जो टुकड़ा है ना, जो जिसमें मैं आता जाता हूँ, मेरे तलवों के बोसे लेता है, ये बड़ा अजीम टुकड़ा है, ये जन्नत का बाग है, ये जन्नत का बाग है। आज भी सऊदी अरब में जाओ ना तो अगर पता ना हो तो किसी शुरते से पूछो रोज़ा रसूल किधर है। हम तो रोज़ा रसूल कहते हैं ना, गुंबद खज़रा मवाजा शरीफ जहाँ हुजूर आराम फरमाए हैं, तो वो हमारी तवज्जो हटाने के लिए हमें रियाजुल जन्नह में ले आते, कहते हैं कि ये रोज़ा है ना, ये रोज़ा है, ये रोज़ा है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये रोज़ा बना कैसे है? अगर तुम उस रोज़े को नहीं मानते जिधर सरकार मौजूद है, इधर तो मौजूद भी नहीं है बज़ाहिर आप, उधर तो आराम फरमा है, उसको रोज़ा नहीं मानते, इसको क्यों मानते हो? कहते हुजूर आया करते थे, जाया करते थे, घर से निकलते मिंबर पे बैठते, मिंबर सुते, घर चले, बार बार आते थे, हुजूर के तलवे मुबारक चूमने से ये जन्नत का टुकड़ा बन गया है। तो मैंने कहा फिर मानो ना कि जहां हुजूर चल के आए जाए वो जन्नत का टुकड़ा, जहां आराम फरमाए वो जन्नत से भी अफजल, अर्शे इलाही से भी अफजल, वो अर्शे इलाही से भी अफजल हो जाता है। वो अर्शे इलाही जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वो अर्शे इलाही से भी अफजल हो जाता है। हाँ जी, आज़म चिश्ती में बार बार पढ़ता हूँ, मुझे वो उनका कलाम अच्छा लगता है, उसका अंदाज भी बड़ा अच्छा था, वो पेशावर और ऐसे डांसर नाथखानों में से नहीं था। हाँ जी, बाद में वो मैं दिल दुखता था दाढ़ी नहीं थी, लेकिन वो बाद में उन्होंने दाढ़ी भी रखी, पूरी दाढ़ी रखी और फिर विसाल हुआ, क्योंकि आका करीम तो बड़े शफीक है ना, हाँ जी, लजपाल है ना। कौन दिलू राम कोसरी भी नाते लिखे और हिंदू हो तो उसको भी आखिरी वक्त मौत के बिस्तर पे लेटा हुआ हो, मौत ऊपर मंडला रही हो कि वक्त पूरा हो तो इसको ले जाए, तो सरकार लजपाल उधर भी आ जाते हैं, फरमाते हैं दिलू राम कोसरी सारी जिंदगी नाते तू मेरी लिखे और जहन्नम में चला जाए, पढ़ कलमा, मैं मोहम्मद तुझे कलमा पढ़ाने आया हूँ। तो दिलू राम कोसरी ने भी जब कलमा पढ़ा तो रूह निकल रही थी, आधे जिस्म से निकल चुकी थी, तो उसने आखिरी जुमला कहा, उसके बाद उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। उसने कहा जो गंगा में फिसले वो कौसर से निकले। बाबा जी ये इश्क और मोहब्बत वाले ही बता सकते हैं। कहता है मैं गंगा की मौजों में फिसला था, गंगा को खुदा मान रहा था, गंगा की परस्तश कर रहा था। एक मदीने का ताजदार, आमना का लाल, अब्दुल्ला का चंद दुखियों का सजन आया, मुझे गंगा से पकड़ा और कौसर पर पहुंचा दिया।
हौज़े कौसर जो गंगा में फिसले वो कौसर से निकले। तो आज़म चिश्ती जो था ना, फिर उसने जब नाते पढ़ी तो सरकार ने करम फरमा दिया। तो वो हुजूर के जो है ना रोज़ा अतहर की, बल्कि वो तो शेर मुस्तफ़ा की बात करता है, कहता है सारे जग नालों चंगियां दिस दिया ने मदनी सरकार दियां गलियां, हैं जी कोई तूर नू शर्मिंदा करन अरबी सरकार दियां गलियां। पर आगे लिखते हैं बस कर आज़म सानू की दसना है, क्यों साडा दिल पे खसना है, अरे सानू केड़ा काबा दसना है और साडा काबा यार दियां गलियां। फिर आगे कहते हैं पुछ जिब्राइल अमीन कोलों, पुछ मालिक यौमिद्दीन कोलों, और चंगिया ने अरशे बरी कोलों मर्दी सरकार दियां गलियां। क्या बात है जी, हैं जी। तो जिनके आने जाने से जन्नत का टुकड़ा बन जाए, तो जहाँ जिधर आराम फरमा हो, फिर उसको तुम लोगों का रुख मोड़ के कहते हो ये रोज़ा है वो रोज़ा नहीं है। तुम नादानों को क्या पता है, हैं जी, तुमको क्या पता। मैं इनकी मुखालफत करता था ना, तो देवबंदी तबलीगी वाबी मेरी मुखालफत कहते ये सऊदियों वाले तो औलादें साहबा की औलादें, और ये मौलवी मेंबर पे बैठ के पहुँचता है उनके बारे में। आज जब उनके ऊपर दुम पे पाँव रखा उन्होंने पाबंदी लगा दी, हैं जी। अब कहते वो ठीक कहता था। अब मुझे कईयों ने फ़ोन किया, मुझे कई ने मिले, कहते उस्ताद जी तुसी ठीक आने हो। मैं कहा हाँ हूँ तो सानी पूछ ला पैर आया ना, तो हूँ ठीक आने दर्द आपया होया तो ठीक आ गया ना। हाँ जिसले असा दर्द आया तो ठीक नहीं हा, हैं जी। जिसले तो साड़ी पूछ ला पैर आया दर्द होया हूँ ठीक आने हो जी, हूँ की ठीक आने हूँ पानी सिरों परत गए। हाँ हूँ पै चीखो चिलाओ, हूँ कुछ नहीं हो सकना। हूँ इसराइल हूँ मन सुन तो सानी मनने। मेरे करीम आका मेंबर शरीफ के ऊपर तशरीफ ले गए, खजूर के टुकड़े को छोड़ा, लकड़ी को, आप मेंबर पे तशरीफ ले गए। जो ही आप मेंबर पे तशरीफ ले गए ना, वो मेंबर पता है मेरे आका करीम फरमाते हैं कि ये जो मेरा मेंबर है ना, मेरे हौज़े कौसर के ऊपर है। गोया हौज़े कौसर करीम आका के कदमों में है। तो मानना पड़ेगा ना कि सारी कायनात की दौलतें रब ने अपने महबूब के कदमों पे निछावर कर दी। तशरीफ ले गए हुजूर, जब ले गए ना तो वो खजूर का खुश्क तना जिसके अंदर जान कोई नहीं है, लकड़ है, खुश्क सूखा हुआ है, न जाने कब का सूखा हुआ है। हाँ जी, कोई सब्ज पत्ते नहीं है उसके साथ, कुछ भी नहीं है। उसने हुजूर की जुदाई नहीं बर्दाश्त की, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बुखारी के अंदर भी अल्फाज मौजूद हैं और सुनन दारमी के अंदर मौजूद हैं। इस तरह रोया जिस तरह ऊँटनी का दूध पीता बच्चा कोई ऊँटनी से खींच के भाग के चला जाए तो ऊँटनी उसके फिराक में चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, उसको सुकून नहीं आता, न खाती है न पीती है, छोड़ देती है सब कुछ, अपने बच्चे की जुदाई में रोती है। इस तरह रोने लगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलल इतलाक फरमाते हैं कि इस तरह रोया कि मस्जिद के दरो दीवार गूंजने लगे, करीब था कि वो फट जाता हुजूर के फिराक में। आशिक होते ऐसा हो ना यार, हम तो देगों वाले आशिक है ना। लंगर पकाया उस्ताद जी, चंगा लंगर तो फिर वैसा जी, हैं जी। या जिस वक्त दुआ होसी लंगर तैयार होसी तो फिर वैसा मस्जिद जी जी, हैं जी। छोड़ो मौलवी लगे रहो, करने रहो अपना मसला, हैं जी। हम भी आशिक रसूल हैं, अपने आप को बड़ा आशिक समझते हैं। वो करीब था कि वो फट जाता हुजूर के फिराक में। जुदाई कितनी सी है, इधर हुजूर बैठे हैं, इधर वो है। करीब था कि फट जाता। और इश्क सीखना है चले उसको तो सीखो, और इश्क सीखना है तो खजूर की खुश्क लकड़ी से सीख लो। तुम जिंदा इश्क नहीं कर सके, वो मुर्दा होके भी कर गया है। करीब था कि फट जाता, लेकिन करीम कभी तो लजपाल है ना, वो फटने किधर देते हैं यार। हाँ, उम्मती जो फरियाद करे आलेजार से, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। फटता तो तब जो आका लजपाल ना होता, आका बेबस होता, बेइख्तियार होता, कुछ ना दे सकता, तो फिर वो फट जाता। लेकिन आगे आका भी तो बाइख्तियार है ना, अल्लाह के खजानों का मालिक और मुख्तार है ना, दे सकता है ना। हुजूर तशरीफ ले आए, मेंबर छोड़ दिया, आके उसके पास बाज़ रिवायत में है कि आपने उसको थपकी दी हाथ की, बाद में है कि अमला नक्शा के सीने से लगा लिया। वाह उस तूने हनाना, तेरे मुकद्दर पे भी कुर्बान जाए, तेरे मुकद्दर पे भी कुर्बान जाए। वो महबूबे खुदा तेरी खातिर मेंबर छोड़ के आए, तुझे सीने से लगा ले।
हाय हाय, इस बात पर तबसरा करूं वक्त नहीं होता, बस मेरा मवाद पूरा जो नहीं होता फिर चस नहीं आती, नहीं तो इस पर तबसरा शुरू कर दूं कि हुजूर के अलम नशा के सीने के साथ लगने के लिए लोग कैसे तड़पते थे। हैं जी, आपने उसको अपने अलम नशर के सीने से लगाया। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो सिसकियाँ लेने लगा। जैसे बच्चा जो है ना माँ को मिल जाए तो माँ सीने से लगाती है ना, तो उसको ठंडक महसूस होती है। हैं जी, उसको महसूस होता है गोरा सारा जहान मुझे मिल गया है। हैं जी, तो वो फिर खुश हो के ना सिसकियाँ भरता है, रोना आता है लेकिन रोता नहीं है, सिसकियाँ भरता है, हिचकी बन जाती है। इस तरह उसने हनाना भी समझ गया, महबूब खुदा ने बाहों में ले लिया है, तो वो हिचकियाँ भरने लगा। जब हिचकियाँ भरता था ना तो मेरे करीम आका ने फरमाया, इंशेता, तू चाहता है तो चाह तेरी होगी, अता हम करेंगे। ये आले सुन्नत का अकीदा है। बहसियत महबूब खुदा बिइज़्निल्लाह, मैंने पहले बता दिया है कि बिइज़्निल्लाह तू जिस तरह चाहेगा, चाह तेरी होगी, अता हमारी होगी। तू चाहता है तो तुझे हम गाड़ देते हैं बाग में और तुझे जिंदगी दे देते हैं। पता ये चला हुजूर जिंदगी भी देते हैं। भाई जिंदगी क्या चीज़ है, हुजूर जन्नत दे सकते हैं, जन्नत में अपनी रफाकत दे सकते हैं, जिंदगी क्या चीज़ है। हाँ जी, तो ये तो कुरान से साबित, कोई मुल्ला में एतराज करे हुजूर जिंदगी नहीं दे सकते, ये मौलवी झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कुरान में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वउहियल मौत बिइज़्निल्लाह, ईसा अज़मत वाला है या मेरा नबी अज़मत वाला है। और ईसा मुक्तदी है मेरा नबी का, मेरा नबी इमाम है सारे नबियों का। वो कहता है मैं मुर्दों को हाथ लगाता हूँ, अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाते हैं, मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से, तो मेरा नबी भी तो जिंदा कर सकता है। हाँ जी, इतना कम से कम कमज़ोर ईमान तो नहीं होना चाहिए। करीम आका ने फरमाया तू चाहता है तो तुझे बाह में ले जा, वहाँ ज़मीन में गाड़ लेंगे, तुझे ज़िंदगी दे देंगे, सर सब्ज़ शादाब हो जाएगा, पत्ते लग जाएंगे, फल फूल शगुफे लग जाएंगे, फल लग जाएंगे, दुनिया वाले खाएंगे, मेरे सहाबा खाएंगे। और अगर तू चाहता है तो जन्नत दे दूँ। हम कहते हैं हमारा नबी ऐसा है, तो कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली, किसी किस्म का मुख्तार नहीं, इख्तियार उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तेरा कोई होगा। हमारे नबी अली के पास भी इख्तियार है और नबी के पास भी इख्तियार है। नबी को अल्लाह ने दिया है, अली को नबी ने दिया है, दोनों बा इख्तियार हैं। नबी इमामुल अंबिया होने की हैसियत से, महबूब खुदा होने की हैसियत से, रब का जो है रब के बाद कायनात में सबसे अफजल आला नबी होने की हैसियत से हुजूर के पास इख्तियार है। और अली को हुजूर ने इमामुल औलिया बना के इख्तियार दिया है। ये सारे नबियों के इमाम, वो सारे वलियों के इमाम हैं। तेरा कोई पता नहीं, अपना कोई अली होगा। हाँ जी, तेरा अपना कोई होगा, नबी होगा जिसके पास इख्तियार नहीं, मूरा है। हम मूरे को नहीं मानते, हम उसको मानते हैं कि जो गुंबद खज़रा में भी हो तो गुलामों की खबर भी रखे, उसे अता भी करे। खजूर के खुश टुकड़े ने कहा सोने इतनी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सका, अब बातें कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग, सोर्सेज ऑफ नॉलेज कोई नहीं, हुजूर से बातें कर रहा है। उसे पता है कि ये जो मुझे सीने से लगाने वाला है ये कोई आम नहीं, ये आमना का दुरे यतीम है, ये महबूब खुदा है। समझ गया कि ये सरकार का दारे दरे शाह तो नहीं है। हाँ जी, उसने कहा सोने ये थोड़ी सी जुदाई, इधर से आप उधर चलेगा नहीं बर्दाश्त, आप बाग में भेज देंगे, आप नहीं होंगे तो मैं बाग में क्या करूँगा, बाग बारा थे गुलजारा बिन यारा किसकारी। हाँ जी, और यार न मिले तो बाग बहारें क्या करती हैं, ये बाग बहारें तो खिजा में भी यार मिल जाए तो बहार बन जाती है। सोने नहीं, मुझे बाग नहीं चाहिए, बहारें नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए फिर? कहा जन्नत दे दो ना अपने पास। हाँ जी, इधर भी हूँ तो आपके पास रहूँ, ऐसी जन्नत दे दो। बड़ा सियाना था, ऐसी जन्नत दो, इधर भी आपके पास हूँ उधर भी आपके पास। भला ऐसी जन्नत किधर है कि इधर भी हो तो जन्नत में भी सरकार के साथ भी, उधर जाए उधर भी जन्नत में सरकार के पास। तो मेरे करीम आका ने फरमाया बड़ा सियाना है तू। हाँ जी, एक तीर नाल दो शिकार, ये जो नहीं हो सकना ना, मालिक व मुख्तार नबी हैं। फरमाया अच्छा इधर भी जन्नत के लेता है और मेरा साथ मांगता है, उधर भी? जी हाँ। फरमाया अच्छा सहाबा इसको रियाजुल जन्नत में गाड़ दो। आज भी वो रियाजुल जन्नत में खड़ा है। मैं तो समझता हूँ खड़ा नहीं है, वो हाथ बांध के मेरे मुस्तफ़ा को देख देख के दुरूद सलाम पढ़ रहा है।
मैंने मिशकात शरीफ की हदीस कई दफ़ा आपको सुनाई है कि वो दरख्त आया था चीरता हुआ और आके हुजूर आराम फरमाते, मेरे इस्तराहत थे जंगल में, हाँ जी, तो सलाम पढ़ के गया था, हुजूर पहचान लिया था। तो ये भी खड़ा है, हाँ जी, ये भी खड़ा है और हुजूर के रोज़े वाल मुँह करके, हाँ जी, मैं तो समझता हूँ वो यही कह रहा है कदे साढ़े वाल भी फेरा पा कमली वाले, गरीबां दी किस्मत जगा कमली वाले, वो यही कह रहा है। और यार उससे तो सबक सीख लो, मक्यों जायो गल बनती नहीं जब तक टेडो ना मुकाई हो। हाँ, ये पलीतियाँ टेडानियाँ काट के तो फिर मक्के जाओ, हाँ, फिर देखो मिलता है कि नहीं मिलता। फिर वो दर क्या है? सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। हाय हाय हाय, मेरे करीम आका ने जब उसे फरमाया ना कैसे जन्नत दे दो, जन्नत चाहिए, तो उसने फिर हदीस के अल्फाज उसने कहा हाँ मुझे जन्नत चाहिए। रहमत कायनात काजी रज़ हुसैनी देवबंदी की किताब है, उसके सफ़र नंबर 330 पर लिखा है और उसने बहुत सारे हवालों के साथ लिखा है। कहता है कि हज़रत अल्लामा अबू अब्दुल्ला शरफुद्दीन मोहम्मद इब्न सईद बुसीरी, जिसको हम शरफुद्दीन बुसीरी भी कहते हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ का मूजिद, जो गली कूचों में बच्चे भी पढ़ते थे, मौला या सल्ले वसल्लिम दाइम। अब अरबी किसी को नहीं, ना बच्चे को आती ना बड़े को आती, लेकिन जो ही शुरू होता है हर कोई आंखें झुका के बैठ जाता है, सुनना शुरू करता है, महसूस होता रहता है। यार इसमें लज्जत क्या है? इसमें लज्जत यही है कि मेरे करीम ने इसको पसंद फरमा लिया। और शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी के वालिद हैं मौलवी जुल्फ़िकार अली देवबंदी, उसने जो है अतरुल विरदा जो है ये शरह लिखी है कसीदा बुर्दा की, उसके अंदर ये वाक़या लिखा है। कहते हैं ये बोसीरी जो थे ना, ये शरफुद्दीन बोसीरी, इसके ऊपर फालज का हमला हो गया और मफलूज हो गया और चारपाई पे बिस्तर मर्ग पे इंतज़ार करने लगा। न ज़बान काम करती है, नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल साकिन हो गया, बिल्कुल डेड हो गया, हाथ नहीं काम करते। बस ख्याल आया कि यार और तो कुछ नहीं कर सकता, चलो हुजूर की नात लिखते हैं। उसने ये नात लिखनी शुरू कर दी, हाँ जी, मौला या सल्ले वसल्लिम, कहीं हुजूर के हुस्न के तज़किरे, मुनज़्ज़अन अन शरीकिन फ़ी महासिनी फ़जौहरुल हुस्न फ़ी गैर मुनक़सिमी, हुजूर अपने हुस्न में मुनज़्ज़अ है, आपका कोई शरीक नहीं है आपके हुस्न में, और फ़जौहरुल हुस्न फ़ी गैर मुनक़सिमी, जो अल्लाह ने हुस्न के जिस जोर से महबूब को बनाया है, उस महबूब के हुस्न से सारी कायनात को सजाया, लेकिन वो जो हुस्ने मुस्तफ़ा में कोई कमी नहीं आई, वो तकसीम नहीं हुआ फिर भी। और फिर कहते हैं कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसून, तू कहता है कि तू ना मांग, वो तो कहते हैं सारे नबी तेरे दर के सवाली। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसून, सारे नबी तेरे दर के सवाली। गरफम मिनल बकरे और अशवा, जब ये नात लिखी ना इश्क मोहब्बत की मस्ती में, हाँ जी, दिमाग में अंदर लिखी, न कलम तो पकड़ नहीं सकते, ज़बान हिलती नहीं, पड़े दिमाग में लिख रहे हैं, हाँ जी। पहले इंसान दिमाग में बनाता है ना, एक स्ट्रक्चर बनाता है, ढांचा खाका बनाता है, दिमाग में लिखी, हाँ जी, दिमाग में लिखी, लिखते लिखते सो गए, नात पूरी होगी, सो गए। जब सोए तो किस्मत जाग उठी, जब किस्मत जागी ना, किस्मत जागी तो मदीने के ताजदार लजपालों के लजपाल आ गए। फरमाया बोसीरी उठ, मुझे नात सुना जो लिखी अभी अभी लिखी है। हुजूर बोसीरी इराक में है, हुजूर मदीना तोयबा में है। किसने बताया है हुजूर को गुम्बद खज़रा के अंदर कि बोसीर के अंदर एक मर रहा है, फालज शुदा है और आपकी नातें लिख रहा है। कहा या रसूलल्लाह नातें तो बड़ी लिखी हैं, कौन सी नात सुनाऊं? फरमाया जो अभी अभी लिखी है, जिसका मतलब ये है अम्मन तज़क्करो जीरान बीज़ी सलामी, वो नात मुझे सुना। गोया हुजूर को अपने गुलामों की बोलियां भी पता है, हुजूर अपने गुलामों को जानते हैं ये कर क्या रहे हैं। बोसीरी कहते हैं सुने कैसे सुनाऊं, जबान पे फालज, हाथ मफलूज, जिस्म आधा नीचे वाला हिस्सा डेड है, कैसे सुनाऊं? फरमाया हम तो मालिक को मुख्तार है ना। ईसा अलैहिस्सलाम अगर बीमारों पर हाथ फेरे तो ठीक हो जाते हैं, हम तो उसके भी नबी हैं ना। हम मसीहा दो आलम हैं, वो तो अपनी कौम के मसीहा थे, हम मसीहा दो आलम हैं। हमको रब ने सारे जहानों का
मसीहा बना के भेजा है। फरमाया आज फेरा बुसीरी उठ के बैठ गया, अब नींद का गलबा है, नींद में सोया हुआ है और बैठ के सरकार का दीदार भी कर रहा है नींद में और नात भी पढ़ रहा है। जब नात सुनाई ना सरकार को, सरकार खुश हुए, अपनी मुजम्मल वाली ओढ़नी उतारी, बुसीरी के ऊपर दे दी। बुसीरी सो गया। सुबह जब आंख उठी खुली ना तो देखा तो उठ के बैठ गया। जिस्म ठीक है, जबान चल रही है, नीचे वाले हाथ पांव ठीक सलामत, धड़ सलामत, जो डेड था वो बिल्कुल ठीक है। ऊपर देखा चादर भी मुजम्मल वाली, उस चादर में खुशबुए मुस्तफ़ा भी आ रही है कि कहीं ये तसव्वुर ना हो कि किसी और की हो। फरमाया उसके अंदर खुशबुएं आ रही हैं मुस्तफ़ा करीम के पसीने मुबारक की। हाँ जी, जिस खुशबू, जो खुशबू गुलाब और इतर और मुश्क और अंबर को भी शर्माती है, वो खुशबू आ रही है। कहते हैं मैंने खुशी खुशी से उठा, चादर उठाई, अपने कांधे पे लटकाई, मैं चलने लगा। ठीक चल पड़ा, मैं निकल पड़ा। जब बाहर जा रहा था मस्जिद की तरफ, आगे एक बुजुर्ग मिल गए, कहने लगे वो सीरी रुक जा, मुझे नात सुना। मैंने कहा कौन सी नात? वो सीरी ने बड़ी नातें लिखी हैं। कहा जिस नात में सरकार मदीना तैयबा से तेरे घर आए हैं, तुझे चादर दी है, अरे तुझे शिफा दी है, वो नात सुना। कहा तू किधर था? कहा हुजूर आए थे, हम भी इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। हाय हाय हाय, हुजूर सैयदना गौसे आजम कहो रज़ी अल्लाह यार भी खाने परिचय सा नाल दे हुण रज़ी अल्लाह भी नहीं कहने हो कि कोई वाबड़ा ना सुन के नहीं, कहो रज़ी अल्लाह। पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, गौसे आजम दस्तगीर हैं। परेशानी बने ना तो पढ़ो। मैंने एक दोस्त था, उसकी बच्ची को तलाक होने वाली थी, घर भेज दिया तलाक को, कह रही है बस पेपरों का इंतज़ार करो, हम तैयार करवा रहे हैं। मेरे पास आया रोता मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा मैं क्या करूं? कहता दुआ करो को मुझे बताओ पढ़ने के लिए। मैंने कहा ये पढ़, इमदाद कुन अजर रंजो गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। बस इतनी बात ही, वो चला गया रोता रोता। पढ़ते पढ़ते सुबह नमाज में आया तो मुझे गले लग के ना रोया, तो मैंने कहा शायद उन्होंने तलाक भेज दी होगी, तब रो रहा है बेचारा। मैंने तसल्ली दी, अल्लाह किसी बेटी को तलाक न दिवाए। अल्लाह ताला सारी मेरी कौम की बेटियों और बहनों के बाग अच्छे, मखदूमा कायनात के नालैन पाक के तलवों का सदका अल्लाह अच्छे फरमाए। अल्लाह सारी बच्चियों को अपने घरों में शाद और आबाद फरमाए। हाँ जी, ये बहुत बड़ा बाप की कमर टूट जाती है, बीवी बच्ची घर में आ जाए। तो मैंने कहा बेचारे रो रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने तसल्लियाँ दी, तो वो आंसू पूंछते हुए इसकी बंदी हुई थी, आंसू उसके रुकते नहीं थे। तो मुझे हाथ पकड़ के चूम के ना तो रोते रोते मुझे कहने लगे कि कारी साहब वो रात को आए, शर्मिंदा हो गए थे, पाँव पकड़े, माफिया मांगी, मेरी बच्ची को भी ले गए हैं। और मैंने कहा फिर पढ़ इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसुल आज़म दस्तगीर। हाँ, आप वाज फरमा रहे हैं यार, इन्होंने पता लगा ना। हाँ यार, यार पका के खानी नहीं होनी, अकीदा भी रखा करो। आप वाज फरमा रहे हैं, वाज फरमाते फरमाते ना ये सारे लोग बैठे हैं, कुछ रो रहे हैं। आप देखो, हाँ जी, मुझे माण होता है इन लोगों पर जिनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना। मैं कहता हूँ ये मेरी बख्शिश का जरिया बनेंगे। हाँ जी, तो ऐसे सारे लोग वाज सुनते थे। 70,000 का मजमा होता था, और कईयों के कलेजे फट जाते थे गौसे आजम की वाज सुनते सुनते, और उनकी मैयतें उठती थी उस वाज में। 70,000 इज्तिमा में कोई स्पीकर, कोई साउंड नहीं होता था, और हर एक तक आवाज जाती थी। दौरान वाज एक बंदा सामने बैठा हुआ सोया हुआ है, नींद आ गई। मुझे बंदा कहता है मैं जब मस्जिद आता हूँ नींद आ जाती है। मैंने कहा माँ की गोद में प्यार होता है ना, नींद आती है, सुकून मिलता है। ज़माने का सताया हुआ हो तो माँ की गोद में आए तो सुकून मिल जाता है ना। कहता हाँ। तो मैंने कहा ये मस्जिद की माँ की गोद की मानद होती है ना। जब यहाँ बंदा आता है ना तो सारे गम बाहर रह जाते हैं दरवाजे पर, सारी परेशानियाँ मुश्किलें बाहर रह जाती हैं। अंदर वो बंदा और उसका मौला होता है। अपने रब को दुखड़े सुनाए तो वो बाहर से भाग जाती हैं, जो ना सुनाए ना जी बस जल्दी जल्दी फ़र्ज पड़े, मुँह लटकाया भाग गया, तो वो परेशानियाँ तो आती है ना।
हाँ जी, इसलिए मस्जिद में आया करो, अपने रब को दुख सुनाया करो, सर सजदे में रख के अपनी मैं को मिटाया करो। आखिर मौला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा ज़ात पात हसब नसब कुछ भी नहीं। मौला मौला सुबहान रबी अल तू है, अल्लाह अकबर तू है, सुबहान रबी अल अज़ीम तू है। मौला सब कुछ तू है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आया था तो तब भी गुस्ल किसी ने कराया, जाऊँगा तब भी गुस्ल कोई कराएगा। मेरी क्या औकात है? ऐसे कपड़े बना के बन तन के ना फिरो अकड़ के। रब को अकड़ पसंद नहीं है, आजिज़ बन जाओ, रब को आजिज़ी पसंद है। ये नमाज हमें सजदा इसलिए कराती है कि आजिज़ बन जाओ। हैं जी, वो सोया हुआ है, सोया हुआ है तो आप मेंबर छोड़ के ना तो उसके पास चल पड़े। तो साथ वाले जो उन्हें पता था कि आप बड़े जलाली थे, उन्होंने कूनियाँ शूनियाँ मारी कि यार जाग, हुजूर गौसे आज़म मेंबर छोड़ के तेरे पास आ गए हैं। हाँ जी, कहीं आपकी सरजनश न करें। हाँ जी, जगाने की कोशिश की, आपने फरमाया छोड़ दो इसको, छोड़ दो। आप उसके पीछे खड़े हो गए हाथ बांध के, वो सोया हुआ है, आप हाथ बांध के झूम रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वो जाग जब उसको आई ना, उससे किसी ने इशारा किया पीछे देख। उसने आगे देखा मेंबर खाली, पीछे देखा वो वलियों के सरदार गौसे आज़म दस्तगीर खड़े हैं, हाथ बांधे हुए हैं, झूम रहे हैं। कहा हुजूर क्या कर रहे हो? फरमाया जो तू सोए हुए कर रहा था मैं जाग के कर रहा। कहा हुजूर मेरा राज क्यों फाश कर दिया? फरमाया तूने पूछा है क्यों कर रहे हो, तो फाश तो करना था। लोगों ने कहा हुजूर क्या मामला है? कहा ये जब सोया हुआ था, ये मेरे इसको मेरी तकरीर में इसके रसूल में इतना मस्त हो गया, मस्त हो गया, इसकी आंख लगी, किस्मत जाग उठी। जब किस्मत जाग उठी, मदीने के ताजदार इसके सामने थे, ये सो के मजे ले रहा था। तो मैंने कहा नाना जी आए हैं, मैं मेंबर पे कैसे बैठूं? मैं खड़े होके जाग के मजे ले रहा था। हाय हाय हाय, आँख हो न देखने वाली तो फिर जागते भी दीदार होता है। कई अनुरोध होंदे ने दीदार आप दे, कई तड़पते रहते ने दीदार वास्ते। हाँ दुआ करो तड़पती रवा, अखियाँ काबिल नहीं। हाँ मैंने दीदार के लिए कभी दुआ नहीं मांगी, बस मैं तड़पने की दुआ मांगता हूँ। मैं कहा मौला तड़पने की तौफीक दे। हाँ मेरी आंखें काबिल नहीं, मैं बहुत कुछ इसके साथ देखता हूँ, अब मेरी आंखें काबिल नहीं है इसके। एक सहाबी रसूल को पता चला ना कि सरकार दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन्होंने दिया सलाई जो है ना वो आग में रख के सुर्ख करके दोनों आंखों में मारी, क्रज कर करके आंखें ज़ाया कर दी। कहा इन आंखों की क्या ज़रूरत है, मैंने तो रब से मांगी महबूब खुदा को देखने के लिए। जब महबूब नजर ना आए तो फिर आंखें क्या है? छोड़ो इन आंखों को। तो मैं तड़पने की दुआ करता हूँ, दीदार की नहीं करता हूँ, मैं कोशिश भी नहीं करता दीदार, तड़पने की दुआ करता हूँ। मौला मुझे तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। हाँ जी बस ये दुआ किया करो। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी और नासिर।